बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी 8 ग्रेड का पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, संगीत को। प्रश्न 2, प्रतिदिन शब्दों में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है बी, अवयवी भाव समास। प्रश्न 3, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे बी, सुरीली गायिका थी। प्रश्न 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? इसका सही उत्तर है ए, राजा मानसिंह तोमर। प्रश्न 5, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, तानसेन। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तन्मय, मिक, तानसेन, देवास, उज्जैन, इक, संगीत। 6, ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो इसका सही उत्तर है तानसेन। प्रश्न 7, तत् धन मय का संधि रूप होगा। तो इसका सही उत्तर है तन्मय। प्रश्न 8, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन शहर में होता है। उत्तर देवास। प्रश्न 9, को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसका सही उत्तर है संगीत। प्रश्न 10, आत्मिक शब्द में प्रत्यय है। उत्तर इक, अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो सर, समाधि के लिए स्थल तत्पुरुष समास, राग और रागिनी द्वंद्व समास। प्रश्न 12, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत बोल का मुखड़ा लिखिए। उत्तर ए, मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्रश्न 13, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो बादशाह अकबर ने तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। प्रश्न 14, उस्ताद अल्लाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? उस्ताद अल्लाउद्दीन खां संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो नंबर 1, तबला, जाकिर हुसैन। नंबर 2, संतूर, उस्ताद अल्लाउद्दीन खां। नंबर 3, सरोद, उस्ताद अमजद अली खान। नंबर 4, शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नंबर 5, सितार, पंडित रविशंकर। प्रश्न 16, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। प्रश्न 17, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियां लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो काजल टिकी लो भई, काजल टिकी लो, काजल टिकी लई ने मारी, संजा बई ने दो। यह एक मालवी लोकगीत है जिसे मालवांचल में संजा पर्व पर, जो कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा से सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तक होता है, गाया जाता है। प्रश्न 18, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर मध्य प्रदेश में संगीत से जुड़ा अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। तो मानव जीवन में संगीत बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है,
वहीं उसकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत में पगे गीतों को सुनकर जहां आदमी थिरक उठता है, वहीं करुणा में डूबकर आंसू बहाने पर विवश हो जाता है। संगीत जब जन साधारण को प्रभावित करने लगता है, तब उसका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। प्रश्न 20, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। मेरे पसंदीदा संगीतकार AR रहमान हैं। यह भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। इन्होंने कई भाषा की फिल्मों में संगीत दिया है, जिनमें हिंदी एवं तमिल फिल्में मुख्य हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अरुणाचलम शेखर था। इनके पिता राजगोपाल कुलशेखर मलयालम फिल्मों के संगीतकार थे। उन्हीं से इन्हें संगीत विरासत में मिला। संगीत के क्षेत्र में इन्हें 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संगीत के क्षेत्र का प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। इनके गीत जय हो को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। इन्हें भारत के विशिष्ट सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। जल्दी ही हम पार्ट 4 के साथ फिर मिलेंगे।